ये वीडियो होने वाली है सीधा सीजन 1 के इंसिडेंट्स के बाद, जिसमें हम एपिसोड वाइज बॉम्ब डेविल आर्क को कवर करेंगे। इफ यू इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो हमने एनिमे में देखा था कि देंजी सपने में देखता है पोचिता उसे मना करता है दरवाजा खोलने से, और तभी देंजी सपने से घबरा कर उठ जाता है और देखता है कि माकीमा उसी के रूम में है। सो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है माकीमा से, जो कि पावर के सिर पे आए हुए सिंह को ऑब्जर्व कर रही होती है, और वो देंजी को बताती है कि पावर ने ज़ॉम्बी का काफी सारा खून पी लिया है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव और खतरनाक हो गई है। इसलिए हम टाइम टू टाइम पावर का ब्लड निकालते हैं, जिसकी वजह से वो काफी शांत रहती है। और फिर माकीमा बोलती है, जब मैं पावर को ले जाऊंगी तो तुम काफी ज्यादा अकेला महसूस करोगे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए। और तभी हम देखते हैं कि जमीन से एक शार्क हेडेड बंदा निकलता है और वो सीधा जाके देंजी से चिपक जाता है और उसे मास्टर मास्टर कह के बुलाता है। बट तभी देंजी उसे पंच मार के अपने से दूर कर देता है और माकीमा से कहता है कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। जिसपे माकीमा बताती है कि ये शार्क फीडेड बंदा है, जो कि नॉर्मली काफी अग्रेसिव होते हैं, बट इसने मुझे खुद से ही कहा है कि वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है और जो तुम कहोगे ये वही करेगा और वो तुम्हारी सारी बातें मानेगा। और तभी वो बंदा जमीन से उठ के फिर से देंजी से जाके चिपक जाता है और कहता है, चेंसो मैन, आपसे ज्यादा ताकतवर कोई भी नहीं है। जिसमें देंजी कहता है कि भाई मेरे से थोड़ा दूर होके बात कर, मुझे लड़कों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और फिर माकीमा देंजी का शक्ल देखती है और कहती है, तुम काफी उदास लग रहे हो, इसलिए तुम चाहो तो हम एक डेट पे चल सकते हैं। जिसमें देंजी को डेट के बारे में सुनकर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है अगला दिन, जहाँ पे देंजी मूवी थिएटर के यहाँ पे खड़ा होता है और खुशी से काफी झूम रहा होता है। और ऐसा क्यों ना हो, वो माकीमा के साथ डेट पे जो जा रहा है। और तभी पीछे से आवाज आती है, तुम यहाँ पे काफी जल्दी आ गए, जो कि माकीमा की होती है। जहाँ पे देंजी माकीमा को देख के टोटली फ्लैट हो जाता है और सोचता है कि माकीमा कितनी सुंदर दिख रही है आज। और माकीमा देंजी के पास आती है और देंजी से कहती है, तुम यहाँ पे कितनी देर से खड़े हो, मैंने तुम्हें वेट तो नहीं कराया। तो देंजी कहता है कि ये मेरी फर्स्ट डेट है, इसलिए मैं रात भर सो नहीं पाया, इसलिए मैं यहाँ पे 5-6 घंटे पहले ही आ गया। और फिर माकीमा उसे आज के डेट के प्लान के बारे में बताती है। वो लोग एक के बाद एक मूवी देखने वाले हैं आधी रात तक, और फिर वो लोग टिकट लेते हैं और मूवी देखने के लिए जाते हैं। पर देंजी मूवी देखकर बहुत ज्यादा खुश नहीं होता और कहता है, हाँ ऐसा तो वही हुआ जो मैंने एक्सपेक्ट किया था। और फिर वो देखता है कि उसके आसपास के लोग काफी ज्यादा हंस रहे थे और फिर वो सोचता है, क्या ये इतना फनी था, चलो ठीक है, अच्छी बात है। और फिर उसकी नजर पड़ती है माकीमा की तरफ, जो कि स्क्रीन को ही देख रही होती है। और देंजी सोचता है, यार वो कितनी खूबसूरत है। और फिर वो दोनों ही मूवी को देखकर बाहर आ जाते हैं और सोचते हैं, यार ये मूवी इतनी भी इंटरेस्टिंग नहीं थी। जिसमें माकीमा भी हाँ कहती है और हमने इसकी एंडिंग पहले से एक्सपेक्ट कर रखी थी कि यही होने वाला है। और वो बोलती है कि हमें अब नेक्स्ट मूवी देखनी चाहिए। और नेक्स्ट मूवी भी देखकर देंजी काफी खुश नहीं होता है और उसके आजू बाजू के लोग काफी रो रहे होते हैं। इस पे देंजी कहता है कि इसमें रोने वाली क्या बात थी। और फिर वो माकीमा की तरफ देखता है और सोचता है, यार ये कितनी खूबसूरत है। फिर वो दोनों ही इस मूवी को खत्म करके बाहर आ जाते हैं और सोचते हैं कि ये मूवी उतनी भी अच्छी नहीं थी, इसका प्लॉट काफी अच्छा था। यार देंजी, तुझे मूवी देखने में मजा नहीं आ रहा है तो मेरी चैनल की वीडियोस जाके देख ले, उसमें तुझे काफी ज्यादा मजा आएगा और ये बात तुम्हारे लिए भी है। और फिर माकीमा देंजी से कहती है, चलो अब हमारी आज की लास्ट मूवी भी देख ही लेते हैं और देखते हैं कैसी होगी। ये वाली मूवी थोड़ी सी सैड और डिप्रेसिंग है और इसीलिए ये मूवी काफी लोग देखना पसंद नहीं करते हैं और पूरे थिएटर में सिर्फ माकीमा और देंजी ही होते हैं। वो लोग मूवी देखते हैं, इंजॉय करते हैं और इसकी एंडिंग कमाल की होती है। और देंजी भी इस एंडिंग से काफी सेटिस्फाई होता है एंड वो रोने लगता है और वो सोचता है कि यार ये वाला सीन काफी इमोशनल है। और फिर वो देखता है माकीमा की तरफ और सोचता है कि माकीमा उसे रोते हुए ना देख ले। जैसे ही वो माकीमा की तरफ देखता है कि माकीमा खुद भी उस सीन को देख के रो रही होती है। और फिर वो दोनों ही थिएटर से बाहर निकलते हैं और डिस्कस करते हैं कि मूवी काफी अच्छी थी और इसकी एंडिंग थोड़ी सी ट्विस्टेड थी बट काफी कमाल की थी। और देंजी रैंडमली माकीमा से पूछता है, माकीमा तुम्हें क्या लगता है, मेरे पास दिल है या नहीं है? ये सुनकर माकीमा बोलती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? देंजी बोलता है कि पता नहीं क्यों, मैंने बस ऐसे ही ये बोल दिया। एकदम से माकीमा देंजी से चिपक जाती है और उसके सीने पे अपना सर रख देती है और ये देख के देंजी पूरे तरीके से घबरा जाता है और उसे ये सीन काफी ऑकवर्ड लगता है और वो वहीं पे स्टैचू बन जाता है और माकीमा उसकी दिल की धड़कन सुनने लगती है। और फिर वो देंजी के पास आके बोलती है, तुम्हारे पास तो एक दिल है। और ये बोल के माकीमा वहाँ से चली जाती है और देंजी वहीं पे फ्रीज हो जाता है और सोचता है, हाँ उसके पास भी एक दिल है जो कि सबके लिए धड़कता है। इफ यू नो यू नो। और फिर दिखाया जाता है देंजी जो कि कल की बातों को याद करते करते कहीं पे घूम रहा होता है और फिर वो माकीमा की बातों को याद कर रहा होता है कि माकीमा ने उसे बताया था कि उसके पास भी एक दिल है। और क्या ये बात सच है? अगर माकीमा ने कहा है तो सच ही होगा। और फिर देंजी देखता है कि कुछ लोग डेविल के हमलों से हुए नुकसान के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। देंजी जाता है डोनेशन बॉक्स के पास और चैरिटी वाली लड़की से
पूछता है क्या वो भी डोनेट कर सकता है क्योंकि उसके पास भी एक दिल है। तो वो लड़की कहती है हाँ बिल्कुल, और उस चीज के लिए थैंक यू के तौर पे आप एक फ्लावर भी ले सकते हो। और फिर डेंजी डोनेशन बॉक्स के पास जाता है और उसमें सिक्का डालता है और फिर उस लड़की से फ्लावर भी ले लेता है और वो फ्लावर उसी के सामने वो खा लेता है, जिसपे उस लड़की का रिएक्शन तुम देख ही सकते हो। और फिर डेंजी आगे आ जाता है और फिर से माकीमा के बारे में सोचने लगता है और फिर उसके दिमाग में आता है कि सिर्फ माकीमा के बातों को याद करते ही उसकी सारी टेंशन गायब हो जाती है। और फिर वो सोचता है गन डेविल को हराने के बाद उसे माकीमा से क्या विश मांगनी चाहिए। और डेंजी डिसाइड करता है आज के बाद वो किसी भी लड़की पे ध्यान नहीं देगा और बस माकीमा को ही चाहेगा और उसी से ही प्यार करेगा। बट सडनली काफी बारिश आने लगती है और डेंजी यहाँ वहाँ भागने लगता है और वो ये भी नोटिस करता है इस जमीन के अंदर से बीम चेंसो मैन के नारे लगा रहा है। और ये सब देख के डेंजी बीम को वहाँ से भगा देता है और वो सोचता है कि ये बंदा सही में मुझ पर नजर रख रहा है। और फिर उसे दिखाई देता है टेलीफोन बूथ और बारिश से बचने के लिए वो उसके अंदर चला जाता है। और फिर वो अंदर जाके सोचता है उसे एक छतरी खरीद लेना चाहिए और यहाँ से निकल जाना चाहिए उसे। और फिर रैंडमली एक लड़की उस टेलीफोन बूथ के अंदर आ जाती है और फिर वो हाफते हाफते कहती है कि आज की वेदर फोरकास्ट में ये तो नहीं बताया था कि आज बारिश होगी। और फिर रैंडमली हंसना स्टार्ट कर देती है और फिर काफी जोर जोर से वो हंसती है। और फिर उस डेंजी उसे कहता है कि इसमें हंसने वाली क्या बात है। और फिर वो लड़की डेंजी को बताती है कि डेंजी की शक्ल बिल्कुल से मरे हुए डॉग की तरह दिखती है जो कि कुछ टाइम पहले ही बीमारी से मर गया था। डेंजी इस चीज पे काफी गुस्सा होता है और कहता है कि क्या मेरी शक्ल एक डॉग से मिलती है। और फिर वो लड़की कहने लगती है कि सॉरी मेरा ये मतलब नहीं था। और सडनली डेंजी खांसने लगता है और खांसते खांसते वो अपने जेब में अपना हैंकरचिप ढूंढता है और एक बार और खांसते ही उसके मुंह से एक फ्लावर निकल आता है जो कि वो लड़की देख के काफी शॉक हो जाती है और सोचती है कि डेंजी ने कोई मैजिक ट्रिक किया है और उससे वो काफी इम्प्रेस होती है और ये तुम्हें ही पता है कि उसने ये कैसे किया। और फिर तभी उस लड़की का फेस रिवील होता है। यार वो कितनी खूबसूरत है। और फिर बारिश रुक जाती है और वो दोनों ही बाहर निकलते हैं। फिर लड़की बोलती है वो यहाँ के पास के कैफे में ही काम करती है और डेंजी जब भी चाहे वहाँ पे आ सकता है, कॉफी पी सकता है और उसे ये थैंक यू बोलने का तरीका होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है अगला दिन जहाँ पे वही लड़की अपना काम करने के लिए कैफे आती है, अपना एप्रॉन पहनती है और तभी शॉप ओनर उसे बताता है कि अगर तुम्हें टाइम पे पैसे चाहिए तो तुम्हें टाइम पे आना सीखना होगा। और वो ये भी बोलता है कि टेबल नंबर 4 पर पानी दे दो, एक बंदा काफी देर से किसी का इंतजार कर रहा है। और तभी वो लड़की डेंजी को देखती है जो कि सुबह से ही वहाँ पे बैठा होता है और उसका इंतजार कर रहा होता है। और फिर वो लड़की जाती है डेंजी के पास, पानी सर्व करती है और उसके साइड में ही आके बैठ जाती है। और फिर वो लड़की डेंजी से पूछती है और तुम्हें क्या चाहिए। इस पे डेंजी कहता है कि मैं अपना थैंक्स लेने वापस आया हूँ। और ये सुनकर वो लड़की काफी खुश हो जाती है और वो शॉप ओनर से बोलती है हम लोग यहाँ पे 2 कॉफी लेंगे। जिसपे शॉप ओनर बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे कॉफी सर्व करने के पैसे मिलते हैं ना कि पीने के। जिसपे वो लड़की कहती है कि कम ऑन यार। और फिर कुछ टाइम बाद वो लड़की डेंजी के लिए कॉफी लेके आती है और डेंजी उस कॉफी का सिप लेता है और कहता है कि छी इसका टेस्ट इतना गंदा है, इसका टेस्ट तो एग्जैक्टली नाले के पानी की तरह लग रहा है। ये चीज सुनकर ही वो लड़की जोर जोर से हंसने लगती है जैसे कि डेंजी ने एक कमाल का जोक मारा हो। और फिर वो हंसते हंसते डेंजी के शोल्डर पे अपना हाथ टच करती है जिसपे डेंजी अपने मन में ही सोचता है कि क्या ये लड़की उसे पसंद करती है और ये लड़की उसे काफी बार टच भी कर रही है और साथ ही उसे देख के स्माइल भी कर रही है। और क्या ऐसा हो सकता है कि ये लड़की उसके इतनी ही देर में वो लड़की अपना नाम बताती है कि उसका नाम रीजे है और तुम्हारा नाम क्या है। जिसपे डेंजी कहता है कि मेरा नाम डेंजी है। और वो लड़की कहती है कि मैंने आज तक तुमसे ऐसा फनी इंसान नहीं देखा है। और डेंजी को ये सुनकर कंफर्म हो जाता है कि ये लड़की उसे पसंद करती है। और फिर डेंजी मन ही मन में सोचता है कि माकीमा मुझे बचा लो, नहीं तो मैं भी इस लड़की के प्यार में पड़ जाऊंगा। और फिर होता है शिनशिन जहाँ पे हमें दिखाया जाता है अक्की एंड डेविल एंजर जो कि हंट कर रहे होते हैं डेविल्स को। जहाँ पे अक्की एक तरफ ढूंढ रहा होता है डेविल्स को, वहीं पे दूसरी तरफ एंजल डेविल मस्त में आराम से बेंच पे बैठ के आइसक्रीम खा रहा होता है। और जब अक्की एंजल डेविल को बैठे हुए देखता है तो वो बोलता है तुम पिछले 1 घंटे से आइसक्रीम ही खा रहे हो। जिसपे एंजल डेविल कहता है कि वैसे भी खाने में काफी ज्यादा स्टेमिना लगता है और मेरा आज काम करने का मूड नहीं कर रहा है, तो क्यों ना हम डेविल्स को कुछ टाइम बाद ही ढूंढ ले। जिसपे अक्की एंजल डेविल से बोलता है कि तुम्हारा तो नहीं पता लेकिन मुझे गन डेविल को जरूर हराना है, जिसके लिए मुझे बड़े बड़े डेविल्स को हराना होगा और अपने रेपुटेशन को सुधारना होगा। एंजल डेविल अक्की की बातों को इग्नोर करता है और आइसक्रीम खाने पे फोकस करता है। और तभी चिड़ा हुआ अक्की एंजल डेविल के पास आता है, बेंच पर अपना पैर रखता है और बोलता है तुम्हारी औकात भी एक रैंडम डेविल की तरह ही है। अगर मैंने ब्यूरो में बता दिया कि तुम हमारे ऑर्डर्स को मान नहीं रहे हो, अपनी ही चला रहे हो, तो वो लोग एक भी सेकंड वेस्ट किए हुए तुम्हें वहीं पे मार देंगे। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें माकीमा अक्की को एंजल डेविल से इंट्रोड्यूस कर रही होती है। और फिर माकीमा एंजल डेविल के बारे में अक्की को थोड़ा सा बताती है कि पब्लिक सेफ्टी में किसी भी के बाद जो सबसे ज्यादा ताकतवर डेविल है वो
एंजल डेविल ही है। और माकिमा एंजल डेविल के पावर के बारे में भी अक्की को बताती है कि वो किसी को भी टच करके इसकी लाइफ स्पैम ले सकता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी लाइफ फॉर्म को भी वो अब्सॉर्ब कर सकता है और उससे वो एक वेपन बना सकता है जो कि काफी ज्यादा ताकतवर होगा। और जब पब्लिक सेफ्टी ने एंजल डेविल को ढूंढा था तो उसने अपने पूरे विलेज के लाइफ फॉर्म को ऑब्जर्व कर चुका था। और फिर हम प्रेजेंट टाइमलाइन में आ जाते हैं जहाँ पे अक्की डेविल को हंट कर चुका है और वो सारे गाँव वाले को बताता रहता है कि इस डेविल की ब्लड या फ्लश को टच मत करना। लेकिन एंजल डेविल सोचता है कि ये कितना टेस्टी लग रहा है। और फिर अक्की की नजर पड़ती है एक प्राइवेट डेविल हंटर पे जो कि इस डेविल के पेट के अंदर ही था, बट अभी तक वो मरा नहीं था, बट वो अभी तक समहाउ जिंदा था। और फिर वो अपनी अधवेरी हालत में अक्की से बोलता है कि मुझे मार दो। और फिर अक्की एंजल डेविल से पूछता है कि तुम्हारे पास ऐसी पावर है जैसे तुम बिना दर्द दिए किसी की भी लाइफ फॉर्म अब्सॉर्ब कर सकते हो, तो क्यों ना तुम इसकी लाइफ फॉर्म को अब्सॉर्ब कर लो और इसे मुक्ति दे दो। तब एंजल डेविल बोलता है कि मैं डेविल पहले, वो एंजल बाद में, और इंसानों ने इतने पाप किए है कि उनके लिए ये मौत फिर भी कम है। ये सुनकर अक्की अपनी तलवार निकाल के उस बंदे के आर पार कर देता है और उसका सफरिंग खत्म कर देता है। और फिर वो दोनों ही एक दूसरे से बोलते हैं भले ही दिखावा करना हो लेकिन हम कभी भी दोस्त नहीं बन सकते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है डेंजी की तरफ जो कि वापस से उसी कैफे में पहुंच जाता है। अंदर बैठी डीजे उसका स्वागत करती है और पूछते है कि यहाँ का खाना इतना भी अच्छा नहीं है कि तुम लगातार एक हफ्ते से यहाँ पे रोज आ रहे हो। जिसपे ये सुनकर ओनर की शक्ल देखने लायक होती है। फिर डेंजी मेन्यू उठाता है और सोचने लगता है कि वो आज क्या खाएगा। तभी डीजे डेंजी को बोलती है कि क्यों ना सर आप मेरी टेबल पे आके खाना खाए। फिर डेंजी उस लड़की से पूछता है गलत नहीं हो तो तुम पढ़ाई करती हो? तो लड़की बोलती है तुम भी तो पढ़ाई करते हो ना? जिसपे डेंजी बोलता है नहीं। फिर डीजे बोलती है कि तुम डेविल हंटर की तरह काम भी करते हो और स्कूल भी नहीं जाते हो, तुम तो कमाल के हो यार। और फिर वो डेंजी के पास आ जाती है और उसके सामने रखे हुए पेपर पर एक लेटर बनाती है। और फिर वो डेंजी से पूछती है कि ये क्या लिखा हुआ है? जिसपे डेंजी बोलता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो बॉल्स है। जिसपे वो लड़की कहती है कि यू परवर्ट। जिसपे वो लड़की कहती है कि तुमने गलत कहा। जिसपे डेंजी बताता है कि उससे बॉल्स लिखने आता है और पढ़ने भी आता है। तब वो लड़की जोर जोर से हंसने लगती है और सोचती है कि कैसा बंदा है। और फिर डेंजी बोलता है कि मैं स्कूल जाना पसंद करता अगर मैं तुम्हारे साथ स्कूल जा पाता। तभी डेंजी ब्लश करने लगता है और रियलाइज करता है कि उसने अभी क्या बोल दिया। फिर डीजे हंसती है और उसके पास आती है और उसे प्यार से बोलती है क्यों ना हम नाइट स्कूल जाएं, वो भी आज रात को अकेले। जिसपे डेंजी बोलता है कि मेरा दिल भले ही माकिमा से प्यार करता हो लेकिन मेरा दिमाग खुद को रोक नहीं पा रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक एबनॉर्मल बंदा जो कि टाइफून डेविल से बात कर रहा होता है और वो टाइफून डेविल से कह रहा होता है कि अगर मैं चेंसो मैन का हार्ट लाके तुझे दूंगा तो क्या तू मुझे अपनी पूरी पावर यूज करने देगा जब तक भी मैं चाहूँ? जिसमें टाइफून डेविल हाँ कह देता है। और फिर हमें बताया जाता है कि चेंसो मैन का हार्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों इस सीरीज में, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक इस पे क्लिक करके तुम नेक्स्ट एपिसोड देख सकते हो और तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हें ये सीरीज कैसी लगी। तब तक के लिए पीस आउट।